भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे पोलैंड और यूक्रेन तो शी जिनपिंग ने कहां भेजा चीनी पीएम को। मोदी के कीव दौरे के बीच क्यों मॉस्को पहुंचा है चीनी सेना का हाई लेवल डेलीगेशन। रणनीति की बिसात पर किन मोहरों को चल रहा है चीन। इन सारे सवालों के जवाब जल्दी से देखते हैं दूरबीन लगाकर। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। कहते हैं कूटनीति यानी डिप्लोमेसी में टाइमिंग की बड़ी अहमियत होती है। सब कुछ नफे नुकसान के तराजू में नाप तौल कर किया जाता है, तभी तो किससे कब कहां और कैसे मिलना है इसका बड़ा खास ध्यान रखा जाता है। अब इसे आप डिप्लोमेटिक टाइमिंग कहिए या फिर रणनीति की चीनी चाल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर रवाना हुए तो कुछ ही देर में एक विमान बीजिंग से भी उड़ा। यह विमान था चीन के प्रधानमंत्री ली छियांग का। बुधवार की सुबह भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड पहुंचे तो बुधवार को ही चीनी पीएम का विमान मॉस्को में लैंड हुआ। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड से यूक्रेन रवाना हुए तो चीनी प्रधानमंत्री ली छियांग का विमान रूस से निकलकर पड़ोसी देश बेलारूस पहुंच गया। अब जरा रणनीति की बिसात पर इस मूवमेंट को समझिए। यूक्रेन और रूस में बीते 2 साल से ज्यादा वक्त से लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई में पोलैंड जहां यूक्रेन के साथ है तो वहीं बेलारूस पूरी तरह से रूस के खेमे में है। यानी भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन और उसके मददगार मुल्क के दौरे पर थे तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने प्रधानमंत्री ली छियांग को भेजा रूस और उसके मददगार देश के दौरे पर। जाहिर है मॉस्को में चीनी नेता ने रूस के साथ नजदीकियां बढ़ाने के लिए इसी वक्त को चुना जब रूस के पुराने दोस्त भारत के प्रधानमंत्री पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर थे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी पहली बार यूक्रेन और पोलैंड के दौरे पर पहुंचे थे तो चीनी पीएम की भी यह पहली रूस और बेलारूस की यात्रा थी। और तो और जिस वक्त भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ कीव में मौजूद थे तो उसी दौरान मॉस्को में चीन की सेना का एक हाई लेवल डेलीगेशन रूस के साथ सैनिक साझेदारी मजबूत करने पर बातचीत कर रहा था। जाहिर है चीन ने अपने आला फौजी अफसरों को ऐसे वक्त पर रूस भेजा है जब कुर्स्क के इलाके में रूसी और यूक्रेनी सेनाओं के बीच भारी लड़ाई चल रही है। चीन रूस के साथ अपनी नजदीकी बढ़ाना भी चाहता है और उसे दिखाना भी चाहता है। रूस और चीन के प्रधानमंत्रियों की बैठक में निवेश, बैंकों के बीच लेन देन के सुगम निपटारे, तेल, गैस और कोयले के उत्खनन और ढुलाई और साथ ही आपसी भुगतान के मामलों समेत चांद पर साझा शोध समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। रूस और चीन इस मामले में इन तमाम मोर्चों पर अपनी साझेदारी को मजबूत करना चाहते हैं। हिंद महासागर में बढ़ती निगरानी और दक्षिण चीन सागर में बढ़ते टेंशन के बीच चीन इस जुगत में लगा हुआ है कि वो आर्कटिक के इलाके में यूरोप तक पहुंचने का नया कारोबारी रास्ता तलाशे। इस काम में उसे रूस की साझेदारी की जरूरत है। युद्ध के हालात और अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों ने रूस के लिए मुश्किलें बढ़ाई हैं, जिनके बीच चीन को रूस के करीब आने का मौका मिल गया है। हालांकि रणनीति की बिसात पर सब कुछ चीन की मर्जी से ही चले ये मुमकिन नहीं है। सो भारत के पुराने दोस्त रूस से नजदीकी बढ़ाने की जुगत चीन भले ही करता रहे, लेकिन भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी मजबूत भी है, पुरानी भी। रूस और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी कई दशकों से चली आ रही है। लिहाजा चीन की तमाम कोशिशों के बावजूद रूस और भारत के बीच रिश्तों का पुल कमजोर नहीं है, बल्कि यूक्रेन जाने से पहले, चीनी पीएम के दौरे से भी पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई में मॉस्को जाकर राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर चुके थे। इतना ही नहीं, मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी हुई बातचीत का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ कीव में हुई अपनी मीटिंग में भी किया। चीन की तरह भारत की कोशिश जंग की आग भड़काने और अपना मुनाफा तलाशने की नहीं है, बल्कि इस युद्ध को रुकवाने के लिए भारत कोशिश करता रहा है। और युद्ध रोकने के लिए सबसे पहले जरूरत यही है कि कोई ऐसा नेता हो जो रूस और यूक्रेन दोनों के नेताओं से बातचीत कर सके और दोनों को एक मेज पर लाने के लिए राजी कर सके। समझौते का मध्यस्थ नहीं बल्कि सहायक बन सके। भारत फिलहाल इसी कोशिश में लगा हुआ नजर आ रहा है। इस बड़ी खबर से जुड़ी हर हलचल पर दूरबीन की नजर लगातार बनी हुई है। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए amarujala.com के साथ और कमेंट में हमें यह भी जरूर बताइएगा कि कौन सी खबर पर आप चाहते हैं दूरबीन की नजर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।